जय श्री राम। आइए जानते हैं कि प्रभु ने श्रीमद् भागवत गीता में 18 कौन सी ऐसी बातें बताए जो कि हमारे जीवन के लिए एक देखा जाए तो संजीवनी से कम नहीं है। तो आइए चलते हैं, हम पहली बातों को देखते हैं कि प्रभु ने किसका उपदेश दिया है। तो देखा जाए तो आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोजता है। दूसरा, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। तीसरा, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। चौथा, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। पांचवा, संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसी गुण सत्संग के बिना नहीं आती। छठा, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो उनके हृदय के परिवर्तन की, कि आपके हृदय में प्रभु का वास हो। सातवां, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किया है उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती, उसको नाना प्रकार के भय का आना और नाना प्रकार के भय से व्याप्त होना उसके जीवन के लिए कष्टदायक होता है। आठवां, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे अपने घर में गाय अवश्य रखनी चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। नौवां, जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास होता है। ऐसा जो करता है उसके ऊपर देखा जाए तो साक्षात कलयुग का वास होता है। 10वां, अधिकारी शिष्य को सदूर अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। 11वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। तो आप न कुछ लेके आए हैं न कुछ लेके जाएंगे, ये प्रभु श्रीमद् भागवत गीता में दिए हैं और अपना उपदेश। तो 12वें देखा जाए तो भोग में क्षणिक क्षण भर के लिए सुख तो मिलता है, साथ ही त्याग में अस्थाई आनंद है। तो देखा जाए तो थोड़े से लोभ के लिए तो सुख मिल जाता है, लेकिन उसी थोड़े से सुख के लिए अगर त्याग में बदल दिया जाए तो उससे उसको अपार सुख की प्राप्ति होती है। 13वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगत में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। वो चाहे तो सत्संग कर सकता है और नहीं कुसंगत तो उसके पल पल पर आगे पीछे विचरण करती रहेगी कि कुसंगत का प्रभाव उसके ऊपर जल्दी पड़ता है। 14वां, लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता के समान है। साथ ही लोभ पाप का बाप है कि अगर आप लोभ किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं और आपकी परिस्थिति नहीं है फिर भी आपके मन में लोभ है तो पाप बाप से भी बढ़ के है। तो वो देखा जाए तो लोभ पाप का बाप है। 15वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें। और 16वां, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देता है। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। आप अपने को कभी भी निर्दोष न मानिए, ये बहुत बड़ा दोष है। 17वां, यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। उसके बाद देखा जाए तो 18वां, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर
जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। तो जहां तक हो सके इन 18 बातों का ध्यान रखते हुए जो प्रभु के श्रीमद् भागवत गीता में आपको मिलेगा, इसका पालन करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं और अंधविश्वास से दूर रहिए। अपने आप को समझिए, संसार को समझिए और उसके बाद देखा जाए तो प्रभु को समझिए। लेकिन अंत समय जो कल्याण होता है वो प्रभु के श्री चरणों से ही आपका, हमारा, देश संसार का कल्याण होगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।